और अब खबर मुलायम सिंह यादव की, जिनका अब से कुछ देर बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और संरक्षक मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव सैफई में दोपहर 3 बजे होगा। 82 वर्ष की आयु में सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। सपा नेता के अंतिम दर्शन के लिए कई दिग्गज पहुंच रहे हैं। सिंह के निधन के चलते 3 दिवसीय राजकीय शोक मनाया जा रहा है। वहीं सैफई में सुरक्षा के माकूल इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का कल निधन हो गया था और इससे देश भर सहित यूपी में शोक की लहर है। इटावा के सैफई में उनका अंतिम संस्कार होगा। पार्थिव शरीर को नुमाइश ग्राउंड पंडाल ले जाया गया और इस दौरान समर्थकों का सैलाब उमड़ पड़ा। सैफई मैदान में जनता दर्शन के लिए मुलायम सिंह यादव का पार्थिव शरीर रखा गया था। यहां पर उनके समर्थक उनके अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे और श्रद्धांजलि दी। और इस वक्त इटावा से हमारे संवाददाता जितेंद्र सिंह फोन लाइन पर जुड़े हैं। जितेंद्र, अब अंतिम संस्कार का समय हो चला है, कुछ देर में अंतिम संस्कार होगा, लेकिन अभी दिग्गजों की बात करें तो पूरे देश भर से राजनीति के कौन कौन से दिग्गज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सैफई पहुंचे हैं? आपको बता दें कि यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू आए हुए हैं, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह आए हुए हैं, उन्होंने श्रद्धांजलि दी है। कई बड़े बड़े हुए हैं, आने जाने वालों का तांता लगा हुआ है। लाखों में यहाँ भीड़ ऐसा है कि यहाँ किलोमीटर दोनों वाहन लगे हुए हैं। प्रशासन की काफी व्यवस्था की गई है, प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। वहीं पर अगर पंडाल में देखा जाए तो वहां पर उनका मुलायम सिंह जी का पूरा कुनबा बैठा हुआ है, उनके लड़के नाती सभी लोग वहां बैठे हैं, उनके कार्यकर्ता पूरे देश के जो उनके पार्टी के पदाधिकारी है, नेता है और जो अन्य विपक्षी दलों के भी नेता आए हुए हैं, उन्होंने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है। और यहाँ पर अभी माना जा रहा है कि अभी राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री भी आने को है और कई अन्य नेता भी आने को है। अब कुछ ही समय में उनकी पार्थिव शरीर अंत्येष्टि स्थल पर ले जाने वाला है और कुछ ही समय में उनको अंत्येष्टि दी जाएगी, अंतिम विदाई होगी, जो कि नेताजी की समाजवादी विचारधारा आगे बढ़े उनके लोगों का कहना है। उनसे काफी बातचीत की गई थी तो उन्होंने बताया कि नेताजी के अंतिम विचार क्या थे और काफी लोगों के आने जाने वालों का तांता देखिए इसमें दिख रहा होगा कि आप लोगों को किस तरीके के काफी लाखों में भीड़ इकट्ठी हुई है। खम्भों पर लोग चढ़े हुए हैं, युवा है, वहां पर भीड़ काफी कही जा रही है। फिर भी जी जितेंद्र, कांग्रेस से सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के पहुंचने की बात कही जा रही थी, क्या वो पहुंच चुके हैं वहां पर? नहीं, अभी तक तो नहीं पहुंचे, शायद आने वाले हों, लेकिन अभी तक तो नहीं आए हुए हैं।
प्रधानमंत्री मोदी को लेकर क्या कुछ स्पष्ट हो पाया है? वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उनका कोई कार्यक्रम निर्धारित हुआ है? कार्यक्रम तो उनका निर्धारित तो सुना जा रहा था, लेकिन अभी तक उनका आना नहीं हो पा रहा है। अभी कोई ऐसे वो नहीं हुआ है। अब जितेंद्र, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो इस परिवार में राजनीति के अगर हम मोर्चे पर बात करें तो विचारधाराओं को लेकर थोड़ा सा टकराव नजर आया था। उनके भाई और जो उनके बेटे हैं उनके बीच में अलग अलग तरह की विचारधारा को लेकर थोड़ा बिखराव नजर आया था। लेकिन अब जबकि समाजवाद को आगे बढ़ाने की बात आ रही है तो जरूरी है कि परिवार एक हो जाए। समाजवादी पार्टी की जो विचारधारा, जिस विचारधारा को, मूल विचारधारा को लेकर उन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी मुलायम सिंह यादव ने, उसमें क्या आपको लगता है कि अब एकजुटता नजर आएगी? देखो, लग रहा है, देखो अभी तक उनके विचार मतभेद बना हुआ था चाचा भतीजाओं में। अब क्योंकि आज की स्थिति में सभी लोग एक साथ हैं, एक साथ उनके पूरा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। पर अब आगे को देखने की बात है, कार्यकर्ताओं, यही बात जो कार्यकर्ताओं परिवार एक रहे, तभी पार्टी को आगे बढ़ाया जा सकता है। नहीं तो पार्टी के बनने में बहुत। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल वहां पर तैयारियां चल रही हैं। कई जो दिग्गज नेता हैं अलग अलग राजनीतिक दलों के, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। और संभावित तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर पहुंचेंगे। 3 बजे का कार्यक्रम उनके अंतिम संस्कार का तय हुआ है। परिवार के सभी लोग यहां पर मौजूद हैं और लाखों की संख्या में भीड़ भी उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए सैफई पहुंची है।